क्या अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से बहुत ज़्यादा होती है? वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? वहाँ के इंजीनियर्स की लाइफ कैसी होती है? क्या ऑन साइट से वापस आने के बाद इंडिया में बहुत हाई पैकेज मिलता है? इंडिया में जॉब स्विच करना ज़्यादा आसान है कि यूएस में जॉब स्विच करना ज़्यादा आसान है? अगर आपके दिमाग में भी यही सब सवाल चलते हैं तो फिर मैं इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं हूं आशुतोष, मैंने 5 साल यूएस में और 10 साल इंडिया में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है और होपफुली आपके इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। सैलरी में डिफरेंस तो है और काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन सैलरी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, आपका करंट पैकेज कितना है, आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, आप किस लोकेशन पे जा रहे हैं। तो और वैसे भी इंडिया से यूएस जाने के लिए जो वीज़ा का प्रोसेस है वो इतना लेंदी होता है कि कुछ लोग जल्दी भी चले जाते हैं 2 साल के एक्सपीरियंस पे, किसी किसी को 5 साल लग जाते हैं, कोई 10 साल पे जाता है और कोई 15 साल का मैनेजर बन के यूएस जाता है। तो सैलरी इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अपन अगर एक एवरेज सिनेरियो लेके चलें कि मान लो एक इंजीनियर है जिसने 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसने H1B वीज़ा पे यूएस ऑन साइट लिया है और वहाँ जाके उसे कितनी सैलरी मिलेगी, तो ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ तो उसे 4,000 से 8,000 डॉलर के बीच में मिलेगा। आप इसे रुपीज़ में कैलकुलेट कर लो, तकरीबन 4 लाख से 8 लाख के बीच में आएगा। ये मंथली सैलरी है। और वहीं इंडिया में जो पैकेजेस हैं 5 साल के एक्सपीरियंस पे, आजकल तो काफ़ी हाई पैकेजेस मिलने लगे हैं, 20 लाख 25 लाख भी मिलते हैं आजकल। तो तब भी ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया में मंथली सैलरी मिलती है, आपको पूरे मंथ वेट करना पड़ता है, तब मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलती है। लेकिन यूएस में 15 दिन में सैलरी मिलती है। जी हाँ, मंथ में 2 बार सैलरी आती है। पहली सैलरी मंथ के बीच में आती है, दूसरी सैलरी जब मंथ खत्म हो जाता है तब आती है। तो वो एक गुड फीलिंग होती है कि हाँ, अकाउंट में 2 बार पैसे आ रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो यूएस में लोग अपने काम के साथ साथ फैमिली और आउटिंग, घूमना फिरना, इन सबको भी काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। पूरे टाइम वो बस काम नहीं करते रहते कि जैसे इंडिया में इंजीनियर्स रात भर लगे रहते हैं, वीकेंड्स में काम करते हैं, डिप्लॉयमेंट रिलीजेस होते हैं उसके लिए लगे रहते हैं। लेकिन यूएस में इन सब मामलों में बहुत लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो लोग अपने काम को अलग रखते हैं, फैमिली को अलग रखते हैं और कभी काम को, फैमिली को ओवर स्पिल ओवर नहीं होने देते। इसीलिए वहाँ का ये जो कल्चर है वो मुझे अच्छा लगा यूएस का। ऑफिस कल्चर की बात करें तो वहाँ पे काम करने का कल्चर बहुत ही अच्छा है। इंडिया में हमने ज़्यादातर देखा है कि ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है, इंक्रीमेंट्स, रेटिंग्स के लिए मैनेजर्स के आगे पीछे घूमना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लोग अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डिलीवरी जो होती है उनकी प्रोडक्टिव होती है और उसी पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ये है कि आपको इंटरनेशनल वर्कर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। आपके ऑफिस में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपके साथ में कोई चाइनीज़ डेवलपर होगा, कोई रशियन होगा, कोई किसी कंट्री से होगा। तो दुनिया भर का टैलेंट वहाँ पे एक जगह पे काम करता है। उससे होता ये है कि आपको दूसरों से भी सीखने का मौका बहुत मिलता है। आपको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कोई, मैं इस काम को इस तरह से कर रहा हूँ, दूसरा वाला इस तरह से कर रहा है, तो फिर मैं अपने उस हिसाब से मेरी लर्निंग भी बढ़ती है। तो फिर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जॉब स्विच करने की बात करें तो इस मामले में इंडिया आगे है, क्योंकि हमें, अगर कोई इंडियन यूएस में जाके जॉब स्विच करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वीज़ा पे होता है। इधर वो H1B वीज़ा पे होगा या L1 वीज़ा पे होगा। और अगर आप वीज़ा पे हैं तो आपको जॉब स्विच करने के लिए पहले अपने वीज़ा को कन्वर्ट कराना पड़ता है, जो कि अगेन एक लेंदी प्रोसेस है। उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो भी गया लेकिन वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर आप जॉब स्विच नहीं कर पाओगे। तो ये काम बहुत मुश्किल है यूएस में, लेकिन इंडिया में बहुत आसान है। इंडिया में आप इंडियन सिटीज़न हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। आपको बस जॉब अप्लाई करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है और सीधे ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो जॉब स्विच करना इंडिया में ज़्यादा आसान है बजाय यूएस के। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऑन साइट से वापस आने के बाद इंडिया में हाई फाई पैकेज मिलता है, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? तो ऐसा क्लियरली किसी कंपनी ने मेंशन तो नहीं किया है कि आप अगर ऑन साइट से एक्सपीरियंस लेके आओगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा या आपकी ज़्यादा डिमांड रहेगी और आपको डेजिग्नेशन ज़्यादा दिया जाएगा। ऐसा कहीं क्लियरली मेंशन नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक वो पॉजिटिव पॉइंट आपके रिज्यूमे में रहता है और इंटरव्यू में भी दिखता है। एक तो जो बंदा ऑन साइट से एक्सपीरियंस लेके आता है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, टेक्निकल स्किल इम्प्रूव हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव हो जाती है और उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखता है। तो वो एक इंटरव्यू में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और उसके बेसिस पे आप अपने जब जॉब ऑफर होता है तो पैकेज पे भी नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है अगर आप ऑन साइट से एक्सपीरियंस लेके आते हो, बजाय अगर एक बंदा जो है सिर्फ जिसने इंडिया में काम किया है और सेम एक्सपीरियंस लेवल पे है, तो उन दोनों में जो ऑन साइट से आ रहा है वो नेगोशिएट कर सकता है और उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है।
ये थे उन तमाम सवालों के जवाब जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं। मैंने उन सारे सवालों के जवाब देने के ट्राई किया है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए टेक डिकोडर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।